उसमें इंडियन हिस्ट्री तो हर एक में आएगी। तो सिलेबस डिस्कस किया था हमने पिछली वीडियो में। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है इंडियन हिस्ट्री पे स्टार्ट है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। तो ऐसे ही नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दो, जिसपे कोई भी नई वीडियो आएगी, कोई भी नया अपडेट आएगा, वो आपको सबसे पहले हो जाएगा पता इस बारे में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले जो इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसमें एंशियंट या मिडिवल इंडिया की बात की जाती है। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी एंशियंट इंडिया है, इसमें हिस्ट्री को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है दोस्तों। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है इसको पैलियोलिथिक पीरियड भी बोला जाता है। मीन्स कि इसमें पहला पैलियोलिथिक पीरियड आता है। इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट इसमें अपडेट रहे हैं हम उसी पे बात करेंगे, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, टाइम भी थोड़ा है। तो इसमें हमारा जो पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहला जो नया इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती है पैलियोलिथिक पीरियड में, इसमें पहले होमो सेपियन जो है फर्स्ट अपीयर टूवर्ड्स टू द एंड ऑफ दिस फेज। जैसे ही ये फेज खत्म होने पे आ गया पैलियोलिथिक पीरियड, तब जो है होमो सेपियन जो थे वो देखे गए थे। इन दिस पीरियड मैन जो है वो केवल क्या करता था, वो अपने खाने का ही ध्यान देता था। मीन्स कि वो खाना ही गैदर करने की कोशिश करता था जिससे उसका सब्सिस्टेंस चले, जिसका उसका लिविंग चले। और वो ज़्यादातर हंटिंग शिकार पे रहता था और अपने पेट को भरने के लिए, अपने खाने के लिए। इसके बाद जो फर्स्ट स्टोन टूल उस समय जो यूज़ किया गया था वो क्वार्टजाइट जो मेटल है वो यूज़ किया गया था। तो इसके अलावा पैलियोलिथिक पीरियड जो था उसको डिवाइड किया गया 3 भागों में। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड भी, एक मिडल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, इसमें द सेकंड जो पीरियड है मेसोलिथिक पीरियड हम बोलेंगे या मिसोलिथिक पीरियड बोलेंगे। तो इसमें जो अपडेट है, इसमें एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया। पहले वाले में तो वो सिंपल अपना खाना ही ध्यान देता था, शिकार करके जो भी है वो लाता था और ऐसे ही उसको कच्चा पका ही खाया जाता था। लेकिन इसमें मिसोलिथिक में वो एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगा, पार्टिकुलर उसमें कुत्तों को वो पालने लगा। और टूल्स उसमें जो यूज़ होते थे वो उन टूल्स को बोला जाता है माइक्रोलिथ। टूल्स उसमें यही हो गया कि वो रोज़मर्रा की जो हंटिंग में, जो शिकार में काम पे लाया था। इस समय मध्य प्रदेश में एक जो जगह है उसको देखा गया, उसकी सर्च की गई, पाई गई एक भीमबेटका मध्य प्रदेश में, जिसको एंशिएंट केव बोलते हैं, ए नोन फॉर एंशिएंट केव। ये डिपिक्ट करता है जहाँ पे पिक्चर्स हैं बर्ड्स की, एनिमल्स की और ह्यूमंस की, उस समय के दौरान ये अब पाया गया है। इसके अलावा हम बात करें न्यूलिथिक पीरियड में, इसको न्यूलिथिक पीपल न्यू अबाउट फायर एंड व्हील। न्यूलिथिक पीरियड में धीरे धीरे उनको आग जलाना भी उनको आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, आग जलाने के साथ साथ एनिमल जो इम्पॉर्टेंट साइट है इस एज में वो बुर्ज होम है, जिसको हम बोलते द प्लेस ऑफ वर्च। ठीक है, इसके अलावा चालकोलिथिक पीरियड एक अलग से पीरियड है। इसमें कॉपर और स्टोन मेड टूल जो है वो यूज़ होने लगे, कॉपर और स्टोन। इसके बाद ये प्रैक्टिस करने लगे, जहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और देवी देवताओं को मीन्स की पूजना स्टार्ट कर दिया और पार्टिकुलरली पूजना स्टार्ट किया बुल को। ठीक है, इसके बाद इंडस वैली भी इम्पॉर्टेंट है। ये सभ्यता है, ये 4 सभ्यताओं में से सबसे जो है अर्लीस्ट थी। और अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग जो इसकी शुरुआत थी इंडो वैली सिविलाइजेशन की, ये हुई है कम से कम भी 2500 से लेके 1750 बीसी में। बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट। यीशु भगवान के जन्म से पहले की एज को हम बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग भी स्टार्ट हुई थी इसी सिस्टम में। आपको क्वेश्चन ये बन सकता था कि सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग जो है हिस्ट्री में जो मिडिवल पीरियड में कब स्टार्ट हुई थी, तो आप बोल सकते हैं कि वो सिस्टमेटिक जो टाउन प्लानिंग थी वो इंडो वैली सिविलाइजेशन में हुई थी। वो उस सिस्टम को ग्रिड सिस्टम बोलते थे। इसके बाद वरंट वृक्ष में, इसके जो आजकल की वृक्ष टाइप जाती है, जली हुई वृक्ष जो थे मिट्टी से बनी हुई, कि उसको जला के जो है घर बनाए जाते थे। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, हाईली अर्बनाइज था और आयरन के इम्प्लीमेंट की उस समय। मीन्स कि जो भी हथियार थे जहाँ फिर औजार थे, आयरन की कमी रहते थे। जो ग्रेट बात है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे ग्रेट बात मीन्स कि इसको नाम दिया गया मोहनजोदारो में, ये सर्च किया गया था, जहाँ पे नहाया जाता था यूज फॉर रिलीजियस बाथिंग।
धार्मिक बात थी। देर बाद चेंजिंग रूम भी था उनके साथ ही। 6 ग्रेनरी ने रो एक रो में 6 ग्रेनरी जो थी वो पाई गई हैं सिटाबला हड़प्पा में। और जो टाउन है वो उनको 2 भागों में उस समय बांटा जाता था पूरे कस्बे को। ये रहा जो इसका मेन है। अब इसमें जो मेन इसके पॉइंट रहते हैं, जैसे एंशिएंट या मिडिवल पीरियड में बुर्जा होम जो न्यूलिथिक साइट थी श्रीनगर में पाई गई है। अब हम जे.एंड.के की बात करें, न्यूलिथिक साइट जो है श्रीनगर में पाई गई है बुर्जा होम। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता जो थी 1921 में इसको डिस्कवर किया था। आर डी बैनर्जी ने डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को, जो हमने बात की है 1922 को। और मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम था जो टू इन्वेड इंडिया, जो इंडिया में आया था 1712 एडी में, ठीक है। में 1712 में उन्होंने जी इन्वेड किया था। इसके बाद तुर्किश इन्वेजन की बात करें, मोहम्मद गजनरी ने अटैक किया था इंडिया में 17 बार। ये कब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ठीक है। 17 बार मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था इंडिया में। लेकिन जब मिडिवल की बात कर रहे हैं तो मिडिवल के दौरान क्या समय है मीन्स की हिस्ट्री का, अटैक किया था 70 टाइम फ्रॉम 1000 से 1027। मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था इंडिया पे 1175 से लेकर 1206 एडी में, जे बिफोर क्राइस्ट के बाद वाला समय। स्लेव डायनेस्टी आई 1206 से 1290 में वो रही। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को अपना गुलाम बनाया, स्लेव कर दिया एंड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, और उन्होंने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था। तो आपको बोल रहे कि कुतुब मीनार कहाँ से या किसने स्टार्ट किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये स्टार्ट किया था कुतुब मीनार। खिलजी डायनेस्टी जो थी 1290 से 1320 में चली, और इसमें ये फाउंड किया था मलिक फ़िरोज़ जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान बना था 1296 में। अमीर खुसरो जो था, ये एक पोइट था उनकी कोर्ट में, किसकी कोर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी की। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी भी चली 1320 से 1412 में। इसको स्टार्ट किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, और तैमूर ने अटैक किया था इंडिया पे 1398 में। तैमूर ने कब किया था, 1398 को। सैयद डायनेस्टी 1404 से 1451 तक चली। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 में चली, और इसको बहलोल लोधी ने स्टार्ट किया था। इसके बाद जो मेन जो हिस्ट्री में पाई गई बात है, फर्स्ट बैटल ऑफ पाटनगढ़, ये 21 अप्रैल 1526, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई किन के बीच में थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर जो मीन्स की अकबर के फादर का नाम था हुमायूं, और हुमायूं के फादर का नाम था बाबर। बाबर ने ये बैटल जीती थी और सल्तनत जो थी उसको ख़त्म किया था, दिल्ली सल्तनत को। इसके अलावा मुग़ल एम्पायर जो रही है, पहले बाबर का जे समय रहा, ठीक है। फिर बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं का समय रहा, वो 2 बार बने थे। फिर अकबर का, अकबर के बेटे जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगज़ेब। तो इस तरीके से शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट किया था। शाहजहाँ का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उन्हें ताजमहल बनाया था आगरा में। और प्लासी की लड़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई थी, और ब्रिटिश ने वो बैटल जीत ली थी। इस बैटल से है, इसी बैटल से क्या हुआ था, दिस बैटल लेड द फाउंडेशन। इसी बैटल से कोई बोले कि जो अंग्रेज़ों की जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट इंडिया में किस लड़ाई से हुई थी, तो वो बैटल ऑफ प्लासी है। फिर इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 1764 को ये अंग्रेज़ों और नवाब बंगाल अवध और मुग़ल एम्पायर के बीच में हुई थी। इसके बाद बात करें जो हिस्ट्री में और जो इम्पॉर्टेंट है, वास्को डी गामा इंडिया में आया था 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बनी थी 1599 में, और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया। और अब बात करें फर्स्ट जो वाइसराय था इंडिया का, वो लॉर्ड कैनिंग था, और लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया था लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय थे। तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और जो है आप तैयारी रखिए कि रोज़ जो है आपकी क्लासेस होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।